आज हम बात करने वाले हैं लेंज लॉ के बारे में। देखिए, फैराडेज का जो फेमस एक्सपेरिमेंट था और उस पर से जो कंक्लूजन फैराडे ने लिया था वो ये था कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल चेंज। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। और कितना ईएमएफ हो रहा था, तो E इज इक्वल टू था हमारे पास माइनस d∅dt। तो जब जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज देयर, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो अभी देखिए क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है करंट से रिलेटेड। वो ये कि अगर मान लीजिए ये जो कॉइल में दिखा रहा हूँ, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है मान लीजिए R, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है R, तो करंट कितना प्रोड्यूस होने वाला है, करंट होने वाला है I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। तो करंट हो गया I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R, तो 1 बाय R, और आप लिख सकते हो माइनस यहाँ पर d∅dt। उसी तरीके से देखिए, करंट तो होता है dq/dt, तो अगर मैं लिखता हूँ dq/dt तो इज इक्वल टू आ गया 1 बाय R, और यह आ गया माइनस d∅dt। एट द एंड आप कंक्लूजन ये ले सकते हो कि dq इज इक्वल टू माइनस 1 बाय R d∅। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल तो ये है कि करंट जो है, जो इंड्यूस्ड करंट है, देखिए ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये करंट जो होगा ये इंड्यूस्ड करंट होगा, और जो चार्ज होगा ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा। इसमें एक स्पेशल बात अगर आप देखोगे तो ईएमएफ टाइम पर डिपेंड है, करंट टाइम पर डिपेंड है, लेकिन जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी क्या करना है हमें कि लेंज ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू लेंज ही गॉट सम वी कैन से प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस कि जिसकी हेल्प से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए फिलहाल के लिए होगा। तो लेंज लॉ कोई अलग से एक्सपेरिमेंटल या अलग से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये पूरी तरीके से बेस्ड होगा फैराडेज पर ही, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड्स है वो मेथड्स काफ़ी हद तक कारगर है, काफ़ी हद तक बेहतर है, जो लेंज ने इंट्रोड्यूस करवा दी। चलिए इस पर बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेंज जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ताकि वो अपोज करेगा उसको प्रोड्यूस्ड होने वाले, उसको प्रोड्यूस्ड कराने वाले फ्लक्स को। मतलब क्या है वो समझ लो। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों हो रहा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा। अब ये करंट खुद को इस तरीके से मैनेज करेगा कि फ्लक्स को मुझे चेंज नहीं होने देना है। सो इंड्यूस्ड करंट विल अपोज एनी चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, लेकिन ये करंट कुछ इस तरीके से खुद को मैनेज करेगा कि ये खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, और जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। चलिए हम इसके लिए बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाली कॉन्सेप्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ताकि आप करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सको। इसके लिए एक तरीका जो है, देखिए यहाँ पर मैं एक कॉइल लेता हूँ और समझ लीजिए कि कोई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ पर है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल मैं दिखा रहा हूँ, साउथ पोल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो होगा क्या, इफ मान लीजिए अगर ये फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से मैं नीचे गिरा रहा हूँ, तो जैसे ही ऊपर से नीचे गिरेगा तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो दूसरी कॉइल दिख रही है इसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है जो चेंज हो रहा है। होगा क्या, ये खुद में करंट इंड्यूस्ड करेगा। अच्छा, कैसे करंट इंड्यूस्ड करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा कि जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको अपोज करना है। तो ऐसा आप समझ के चलो कि जैसे नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, तो नॉर्थ पोल को देखिए अपोज कौन करता है, मैग्नेट को अपोज मैग्नेट ही कर सकता है। तो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए मुझे ऊपर नॉर्थ पोल जनरेट करना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल जनरेट करने के लिए मुझे करंट कुछ इस डायरेक्शन से यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा, देखिए हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो करंट हमें कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा। ये आपको समझ रहा है? तो ये एक चीज़ हो गई अट्रैक्शन रिपल्शन वाली। तो यहाँ पर रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलिए इसी को हम लोग समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि मान लो यहां पर कोई एक कॉइल है, यहां गैल्वानोमीटर मैंने डाल दिया, और कोई एक मैग्नेट मैं लेता हूं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं नजदीक ला रहा हूं। जैसे ही मैं नजदीक ला रहा हूं तो नॉर्थ पोल को अपोज कराने के लिए, नॉर्थ पोल को अपोज कराने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए जैसे नॉर्थ पोल नजदीक ला रहा है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज नाउ चेंजिंग, तो इंक्रीज हो रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि फ्लक्स एसोसिएटेड जो है कॉइल के साथ में, जो फ्लक्स दिख रहा है एसोसिएटेड, दैट इज इंक्रीजिंग। मैग्नेट इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज हो रहा है, इसको इंक्रीज नहीं होने देना है। तो कुछ इस तरीके से करंट मैनेज होगा ताकि इस कॉइल में फ्रंट साइड नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और ये ऑब्वियसली ये साउथ की तरह आएगा, लेकिन हमें इसके बारे में बात करना है, तो ऑटोमेटिकली ये साउथ आ ही जाएगा। तो फ्रंट में नॉर्थ तैयार करने के लिए करंट को इंड्यूस्ड होना पड़ेगा। अच्छा देखिए, कॉइल के बारे में एक चीज आप समझ लो, यहां पर मैं दो कॉइल ले लेता हूं, इसमें से अगर करंट ऐसे पास हो रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा क्या कि अपर फेस जो है वहां पर तैयार हो जाएगा नॉर्थ पोल। या फिर आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन से आप फिंगर्स को कर्ल करा दो, तो आपका जो थंब होगा, तो थंब आपको बताएगा कि चलो भैया नॉर्थ पोल ऊपर तैयार हो गया। अभी यहां पर अगर मैं करंट को कुछ इस डायरेक्शन से लेता हूं, तो ये जो करंट है ये देखिए इस तरीके से, तो जिसको मैं बोल दूंगा क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज करंट हो रहा है, तो आप अगर फिंगर्स को कर्ल कराते हो राइट हैंड के, तो कर्ल कराने के बाद आपको दिख रहा है कि आपको ये साइड मिलेगी, तो ये साइड अगर मिलती है तो आप समझ लो ये साउथ पोल की तरह काम करता है। तो इस तरीके से जो होगा, इस कॉइल में भी EMF इंड्यूस्ड होगा, करंट इस तरीके से खुद को मैनेज करेगा कि यह हमेशा अपोज करे। अच्छा, अब इसको ये समझना है, अब इसको ये समझना है कि वही अगर कॉइल में नीचे लेता हूं, ठीक है, वही चीज हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर मैं मैग्नेट को अगर मैं दूर लेके जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे मैग्नेट दूर आ रहा है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अभी नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देना है, फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देना है। पहले केस में फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना था, अभी इस फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देना है। मैग्नेट दूर जा रहा है, उसको नहीं जाने देना है। तो नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है, उसको रोकना है, तो यहां पर इस कॉइल को क्या जनरेट करना पड़ेगा, साउथ, तो ऑब्वियसली यहां आ जाएगा नॉर्थ। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो फ्लक्स एसोसिएटेड इफ इट इज इंक्रीजिंग, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया, इफ नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड द कॉइल, तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए नॉर्थ तैयार करेगा। यहां नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल दूर नहीं जाना चाहिए, उसको रोकने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, साउथ। ये एक मेथड हो गई है। दूसरी मेथड देखिए क्या होता है, डॉट और क्रॉस वाली मेथड, डॉट एंड क्रॉस फील्ड। ये मेथड क्या होती है देख लो। जैसे मैं क्रॉस बोल दूंगा, तो क्रॉस का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर है ये इनवर्ड है, इनटू द पेपर है। और अगर डॉट भी बोल देता हूं मैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आउटवर्ड है। ये दो चीजें आप समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करता हूं इनवर्ड, तो क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मतलब डॉट। उसमें भी आप राइट हैंड को समझ लो, राइट हैंड को समझ लो। ये फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर्ल कराता हूं मैं, तो मेरा जो थंब है, थंब आउटवर्ड दिख रहा है, तो ये डॉट की तरह काम करेगा और ये क्रॉस की तरह काम करेगा। देखिए ये जो फिंगर्स है, थंब जो है मेरा, अगर मैं करंट को इस डायरेक्शन से कर्ल करा लेता हूँ, कर्ल दिखाता हूँ फिंगर से, तो मेरा जो थंब है उसको आप मान लो डॉट और इसको मान लो आप क्रॉस। ये जो डॉट है इसको आप ये भी बोल सकते हैं ये नॉर्थ पोल, और ये जो है ये साउथ पोल। समझ लो यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल रख दी गई है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसके लिए काफ़ी शॉर्टकट तैयार करा के दे रहा हूँ, तो आप समझ लो। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या हो रहा है, इफ क्रॉस फील्ड, अगर क्रॉस फील्ड इंक्रीज हो रही है, समझ लो क्रॉस फील्ड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ये जो क्रॉस फील्ड है ये किसने तैयार की, पता नहीं किसने तैयार की। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स होगा जिसके वजह से यहाँ क्रॉस फील्ड मिल गई है, तो क्रॉस फील्ड इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इस क्रॉस फील्ड में कौन रखा है, तो इसमें रख दिया गया किसी कॉइल को।
अच्छा, कॉइल को रख दिया है तो अभी जो फैराडेज लॉ था उसके हिसाब से तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए, इसके अंदर करंट भी पास होना चाहिए। तो लेंज के अनुसार करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि अगर क्रॉस फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इन कॉइल डॉट फील्ड इंड्यूस्ड, डॉट फील्ड इंड्यूस्ड होती है। अच्छा, डॉट फील्ड इंड्यूस्ड होती है मतलब क्या? तो यहां पर क्रॉस फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो क्रॉस फील्ड कौन इंक्रीज करा रहा है? या आउटवर्ड सोर्स। तो कॉइल के लिए अगर बात करें हम लोग तो कौन सी? डॉट। तो डॉट के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, डॉट के लिए जो थंब है आपका, ये मैंने डॉट बता दिया। तो मुझे ऐसा चाहिए कि ये कॉइल मुझे डॉट दिखा रही है, मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे यहां से ये कॉइल जो है ये डॉट फील्ड तैयार करते हुए दिख रही है। तो डॉट फील्ड कब तैयार करेगी? तो डॉट फील्ड जब तैयार करेगी तब देखिए क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से मुझे करंट को लेना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से करंट को मुझे लेना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगा, करंट को कुछ इस तरीके से लिया तो मुझे डॉट फील्ड नजर आएगी। तो डॉट फील्ड नजर आएगी मतलब क्या हो गया, करंट जो होगा ये क्या आ गया, ACW, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। करंट कैसे आ गया? एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड, इफ क्रॉस फील्ड, चलो क्रॉस फील्ड की जगह पर मैं ये लेता हूं, इफ डॉट फील्ड इंक्रीजेस, डॉट फील्ड इंक्रीजेस, तो चलो यहां पर डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है, तो कोई ऐसा एक सोर्स होगा जो ये डॉट फील्ड को बढ़ा रहा है यहां पर, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चलो डॉट फील्ड इज इंक्रीजिंग, जैसे डॉट फील्ड बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, तो इस रूल के अनुसार इन कॉइल क्या होगा, क्रॉस फील्ड इंड्यूसेस, क्रॉस फील्ड इंड्यूस होना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉट फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस के लिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कर्ल दी फिंगर्स। तो ये आपका थंब जो है ये डॉट की तरह मानो, और ये जो पीछे वाली चीज़ है ये क्या है, क्रॉस की तरह मानो। तो ये जो कॉइल है देखिए डॉट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के समय वाली चीज इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल क्या करेगा, क्रॉस फील्ड तैयार करेगा। ये अपोजिट टर्म आप ध्यान में रख लो, क्रॉस इंक्रीजेस तो डॉट, डॉट इंक्रीजेस तो क्रॉस। तो यहां पर क्या होगा, डॉट इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या, तो कुछ इस तरीके से करंट पास होगा। ये करंट की आप डायरेक्शन देखोगे तो क्लॉकवाइज। बहुत ही आसान तरीके से आपको उस कॉइल के अंदर क्रॉस फील्ड तैयार हो रही है या फिर डॉट फील्ड तैयार हो रही है, ये आपको बताते आ सकता है। चलिए ये दो रूल हो गए। वैसे ही चलिए थर्ड रूल पर हम लोग आते हैं। थर्ड रूल क्या है देख लो, इफ क्रॉस फील्ड डिक्रीजेस, अगर क्रॉस फील्ड डिक्रीज हो रही है तो इसको समझ लो, क्रॉस फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है तो इन कॉइल क्रॉस फील्ड इंड्यूस्ड, ये समझ लो। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वही फील्ड तैयार होगा। अगर क्रॉस फील्ड डिक्रीज हो रहा है, क्रॉस फील्ड किसने तैयार किया, कोई एक्सटर्नल सोर्स था, क्रॉस फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल में क्या हो रहा है, क्रॉस फील्ड ही होगा। समझ लो आप, ये क्रॉस फील्ड है यहां पर और इसमें कॉइल रख दी गई है। अगर क्रॉस फील्ड यहां पर डिक्रीज हो रही है, क्रॉस फील्ड अगर डिक्रीज हो रही है तो ये क्या करेगी, कॉइल, कॉइल भी खुद के अंदर क्रॉस तैयार करेगी। तो क्रॉस के लिए मैंने बताया ये चीज, तो आप हम लोग इधर से देख रहे हैं तो देखिए क्रॉस, ये चीज हमारे सामने आना चाहिए। तो क्रॉस के लिए फिंगर्स आपकी देखो, फिंगर्स इस तरीके से मुझे कर्ल करानी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो इसी रूल को आप फॉलो कर लो। लास्ट में देखिए, ये लास्ट में 4 नंबर, तो इफ डॉट फील्ड डिक्रीजेस, तो आपको समझ में आ गया क्या, इन कॉइल, हाँ, डॉट फील्ड इंड्यूसेस। तो कॉइल में क्या होगा, डॉट फील्ड इंड्यूस होगा। तो डॉट फील्ड के लिए मैं यहां पर एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। यहां पर एक कॉइल है,
तो जैसे डॉट फील्ड डिक्रीज हो रही है, डॉट फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो डॉट फील्ड डिक्रीज हो रही है तो इसने क्या किया, कॉइल ने भी डॉट ही किया। तो कॉइल में डॉट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट को एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये हो गई हमारे पास मेथड। और एक तरीके के बारे में बात करते हैं जिसमें मान लो दो कॉइल रखी है एडजेसेंट टू ईच अदर, ये दो कॉइल रख दी गई है। अच्छा, ये जो कॉइल है इसमें से करंट मान लीजिए पास हो रहा है, तो इसमें मान लीजिए करंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दो कॉइल के बीच में अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है। तो यहाँ पर करंट अगर बढ़ रहा है तो बहुत ही इजीली आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है, इसमें जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इस कॉइल का, वो फ्लक्स एसोसिएटेड विल चेंज। ये जो फ्लक्स है ये चेंज हो रहा है, राइट। सो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर तो करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बी इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सिचुएशन है। फाई चेंज हो रहा है, तो फाई इंक्रीज हो रहा है, तो इस कॉइल के साथ भी जो फाई होगा वो इंक्रीज होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करना है, ये इसका काम। तो अपोज करने के लिए मान लीजिए ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि फ्लक्स लाइन इसके साथ इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स लाइन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अपोज कराने के लिए ये खुद में करंट इंड्यूस करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, रिपल्शन होगा। वो क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर इसी बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अगर यहां पर जो कॉइल है, इस कॉइल में अगर आप बात करो करंट की, तो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट कोई कांस्टेंट था, मान लीजिए करंट कोई कांस्टेंट था, कोई करंट जो था वो कांस्टेंट था, और करंट कांस्टेंट के बाद फिर करंट धीरे धीरे कट रहा है, तो कम हो रहा है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देना है। एक ऐसा तरीका आप समझ सकते हो कि जैसे कोई मैग्नेट दूर लेके अगर हम लोग जा रहे हैं इस कॉइल से, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल विल डिक्रीज, तो उसको डिक्रीज नहीं होना है। कुछ इस तरीके से ये करंट खुद में इंड्यूस करेगा ताकि ये अपोज करे उस डिक्रीज को। तो मान लीजिए जैसे कोई नॉर्थ पोल यहाँ से दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए कॉइल को करना पड़ेगा साउथ पोल तैयार। तो यहाँ अगर करंट डिक्रीज वाली बात आती है इस कॉइल में, तो ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को कम नहीं होने देना है, उसके हिसाब से ये खुद में करंट इंड्यूस करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। इसको समझने के लिए बेहतर तरीका मैंने आपको क्या बता दिया था, समझ लो। ये जो कॉइल है, अगर मैं मान लो ये नॉर्थ पोल नज़दीक ला रहा हूँ, तो फ्लक्स इस कॉइल के साथ वाला इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज नहीं होने देना है, इसीलिए इस कॉइल में खुद ने क्या किया, नॉर्थ पोल इंड्यूस करा लिया। वैसे ही अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, जैसे ये दूर जा रहा है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सेकंड कॉइल इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, कम नहीं होने देना है, तो नॉर्थ पोल को रोकना है। रोकने के लिए क्या करेगा, साउथ पोल। ये एक एग्जाम्पल था, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो।